हिमाचल प्रदेश में स्वर्गीय बिमल नेगी का जो मामला हत्या का हुआ है, उसको लेकर कई तरह के सवालात जो हैं पब्लिक में भी खड़े हैं और हमारे मन में भी है। पहला सवाल हम मुख्यमंत्री से ही पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से शिमला के एसपी ने अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए, क्या सर्विस रूल जो है उसमें ऐसा प्रोविज़न है? अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री ने अपने एसपी के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? अगर मुख्यमंत्री ये कहें कि वो मेडिकल लीव पर चले गए, ये उन पर कार्रवाई हो गई, तो मुझे लग रहा है प्रदेश की जनता जो है ये पूछ रही है कि आखिर मुख्यमंत्री की मजबूरी क्या है कि इस तरीके से इनडिसिप्लिन जो हुआ है। पहले उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ जो है वो बयानबाजी करी। अगर उनको लगता था कि कोई भी मामला है वो बंद कमरे में अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ मिल बैठ करते। दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने बिना सरकार की इजाज़त के सीबीआई के इंक्वायरी का जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए, उसके खिलाफ पीएल दर्ज करने का जो फैसला लिया और कोर्ट में चले गए, जो कि वापस ली गई। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री को कि सही है? मुख्यमंत्री लगता है कि प्रदेश के कुछ अधिकारियों को संरक्षण दे के रखा है और प्रदेश की जनता में और अफसरशाही में जिस तरीके से संदेश जा रहा है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि आज प्रदेश के लोगों में इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब कभी भी कोई देश में, प्रदेश में ऐसी घटना घटती है, मान लीजिए कि किसी लड़की की शादी होती है और इन लाज में जाकर उसकी उसकी वो आत्महत्या करती है, और जैसे ही बयान दर्ज होते हैं कि इनके इन लाज जो थे वो इनको परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे, तुरंत पुलिस उनको अरेस्ट करती है। तो अगर ऐसे मामलों में अरेस्ट बनती है तो बिमल नेगी के मामले में उनके परिवार के लोगों ने जिस तरीके से कुछ अधिकारियों के नाम लिए और सरकार उनको संरक्षण दे रही है, संरक्षण देती रही है, और खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक कोई बेल का विरोध नहीं हुआ और उनको अरेस्ट तक नहीं किया गया, तो मुझे लगता है एक ही देश में, एक ही प्रदेश में दो तरह के कानून क्यों? एक लड़की आत्महत्या करती है, उसके इलाज को जो है वो पुलिस जो है वो अरेस्ट करती है, और यहाँ इतना बड़ा मामला हो गया, पूरी प्रदेश जो है इस बात को लेकर चिंतित है, देख रहा है, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तीसरा सवाल कि मुख्यमंत्री ये भी बताएं कि क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का सरकार ने जो फैसला ही करके रखा है, क्या संरक्षण जो है भ्रष्टाचार करने वालों को? कालाअंब में जो घटना घटी है और एक शराब की जो फैक्ट्री थी, इलीगल तरीके से जिस तरीके से शराब बना रही थी, एक्साइज विभाग ने उसको पकड़ा और मुख्यमंत्री कार्यालय से दबाव बनकर उस मामले को दबाया गया। पुलिस को बार बार फोन किए गए कि इस मामले को दबाया जाए। तो क्या भ्रष्टाचारियों के साथ और जो नशा माफिया है उसके खिलाफ, इलीगल काम करने वालों के खिलाफ जो है सरकार जो खड़ी लगती है, तो मुझे लग रहा है कि प्रदेश में ये मैसेज ठीक नहीं है। और चौथा सवाल कि आखिर हमारी भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने जो पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सवाल खड़े किए, उन्होंने जो प्रश्न पूछे, उसको लेकर मुख्यमंत्री और सरकार में और अधिकारियों में छटपटाहट क्यों है? ये किसको सरकार जो बचाना चाह रही है? अब तो मामला सीबीआई के पास है, परंतु ये चीज़ें जो हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि ये जो बिमल नेगी जी का मामला हुआ है और पेखूबाल की बात है, चाहे वो दूसरे पावर प्रोजेक्ट्स की बात है, बहुत बड़ा घोटाला इन लोगों ने मिलकर किया है और अब बर्तन जो खुलने वाली हैं और दूध का दूध और पानी का पानी आने वाले दिनों में होने वाला है। और चौथी बात कि एक एएसआई जिसका ना वो एसआईटी में है, ना वो जिला पुलिस का है, बिलासपुर पुलिस का है, उसको किस आदमी ने भेजा और उसके ऊपर कार्रवाई जो है